शायद आपके कैमरा लेंस अच्छी तरह से देख पाएंगे कि भाई विद्यालय कैसा है कि एआई अभी चल रही है। तो एआई के बारे में दूसरे स्कूल में बताए या ना बताए, पीएम श्री के बच्चों को एआई के बारे में आते ही उसके बारे में बताना और न सिर्फ बताना, उसमें पारंगत करना। और शिक्षा भी बहुत अच्छी देते हैं हमारे सर, और पढ़ाई में भी परिवर्तन हुआ है और माहौल भी इतना अच्छा हो गया है स्कूल का कि बच्चे आने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ पर शासन भी बहुत अच्छा है। सर जो बात कहते हैं वो बात सभी बच्चे मानते हैं। तो चले भी नहीं बन गए हैं। हमारे स्कूल में अब की बार बहुत परिवर्तन हो गया है, प्राइवेट से भी अच्छी हो गई है हमारे स्कूल। इस खबर के प्रायोजक हैं बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल खुनखुना। बचपन स्कूल जहां भविष्य बुना जाता है। कहते हैं अगर इरादों में दृढ़ता और मन में विश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। आप अपनी लगन और अपनी निष्ठा से कठिन काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला डीडोना कुचामन जिले के निम्बी खुर्द गांव में देखने को मिला, जहां एक राजकीय विद्यालय की अध्यापकों के दृढ़ विश्वास और इरादों ने सूरत ही बदल दी। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बी खुर्द में प्राचार्य इलियास खान के अथक प्रयासों और पूरे स्टाफ की मेहनत आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी। ये विद्यालय मात्र बीते 5 सालों में ही विकास की एक ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है, जहां पूरे क्षेत्र में इस विद्यालय का उत्कृष्ट नाम तो है ही, साथ ही इसके विकास के जो किस्से हैं वो भी दूसरे विद्यालयों को प्रेरित कर रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बी खुर्द डीडोना ब्लॉक का वो विद्यालय है जिसे हालिया दिनों में पीएम श्री योजना में शामिल किया गया। इस विद्यालय में पीएम श्री योजना में शामिल होने के साथ साथ अध्यापकों के दृढ़ निश्चय का ही कमाल है कि ग्रामीणों से 60 लाख रुपए के विकास कार्यों को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। ये विद्यालय देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बहुत बड़ी कंपनी एक निजी विद्यालय का संचालन कर रही हो। प्राचार्य इलियास खान कहते हैं कि अगर इरादों में दृढ़ता और मन में विश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। हमने एक सामूहिक निर्णय लिया कि विद्यालय डीडोना क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और नायाब विद्यालय बने, और आज हम उस सामूहिक निर्णय को धीरे धीरे पूरा होते देख रहे हैं। 2022 में देश की मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के इरादे से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का शुभारंभ किया था। इसके तहत डीडोना ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम निम्बी खुर्द की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी चयन किया गया। आज ये विद्यालय मात्र 4 वर्षों में ही बुलंदियों को छू रहा है। विद्यालय में नव निर्माण और अन्य व्यवस्थाएं जहां लाजवाब है, वहीं संस्था प्रधान इलियास खान और उनकी टीम ने बीते 4 सालों में धामाशाओं से करीब 60 लाख रुपए के विकास कार्य इस विद्यालय में करवाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय में पीएम श्री योजना से एक पुस्तकालय, एक विज्ञान कक्ष, एक कंप्यूटर कक्ष और एक कक्षा कक्ष का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। प्राचार्य इलियास खान बताते हैं कि इस गांव को निम्बी टांका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आबादी में 85% के लगभग दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं। यहाँ 350 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है। 2016 में जब ये सेकेंडरी विद्यालय बना तो पहले इस साल में बच्चे प्रथम श्रेणी से पास होने के साथ साथ डीडोना ब्लॉक का मेरिट भी इसी विद्यालय ने दिया। विद्यालय के उपाचार्य खेमाराम पावड़िया ने बताया कि एक छोटे से गांव में ऐसा विद्यालय शायद ही देखने को मिले। हमारे स्मार्ट क्लासरूम को देखने के लिए ग्रामीण आते रहते हैं। उपाचार्य शौकत खान बताते हैं कि बाल वाटिका गांव वालों के लिए एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है कि सायंकालीन समय में बच्चियों के साथ गृहणियां भी यहां आसानी से देखी जा सकती है। खेल अधिकारी बबीता पिलानिया ने कहा कि हम
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के पास स्थित खेल मैदान अगर विद्यालय के नाम हो जाए तो हमारे विकास कार्यों में चार चांद लग सकता है। उल्लेखनीय है, अभी जहां बच्चे खेलते हैं वो एक गोचर भूमि है जिसको खेल मैदान के लिए मांगा जा रहा है, जिस पर सरकार और प्रशासन से लिखित में भी मांग की जा चुकी है। आपको बता दें कि पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ये भारत सरकार की एक योजना है। इसका मकसद स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ये योजना 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना है। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में शिक्षा बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता के साथ सुधार किया जाना इस योजना का मुख्य ध्येय है। सबसे पहले आधारभूत संरचना जो विद्यालय की होती है उसके अंदर क्लासरूम को माना जाता है। बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम की हमें आवश्यकता थी, बदौलत हमने 5 कमरे भामाशाहों के सहयोग से भरवाया। प्रेयर के लिए हमने टीन शेड का निर्माण करवाया। राष्ट्रीय पर्व और अन्य उत्सव जयंतियां मनाने के लिए हमने स्टेज का निर्माण करवाया। यहाँ पानी खारा है जमीनी, तो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगवाया ताकि बरसाती पानी को इकट्ठा किया जा सके, बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। उसके अलावा ये जहाँ अभी हम खड़े हैं ये बहुत गहरा गड्ढा था, यहाँ लगभग 1500 टोली मिट्टी की भी डलवाई। विद्यालय की मरम्मत का कार्य करवाया गया और ट्यूबवेल यहाँ खुदवाई, पेड़ पौधों के लिए एक अलग से प्याऊ का निर्माण कराया गया और बॉयज के लिए अलग से एक 40 फीट लंबा टॉयलेट रूम का भी निर्माण करवाया गया। बरामदों के अंदर प्रत्येक बरामदे के सामने लोहे की रेलिंग लगवा गई ताकि बच्चे हड़बड़ाहट में गिरे नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि जो भारत सरकार या माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी का विजन था कि स्वच्छ भारत, तो उस विजन को हमने बरकरार रखते हुए पीएम श्री में भी हमें ये कंसेप्ट है हमारा कि भाई विद्यालय एक साफ सुथरा अलग से होना चाहिए। तो प्रत्येक क्लास के सामने हमने जूते रखने की स्थान, पानी पीने का स्थान और डस्टबिन अंदर भी बाहर भी और ग्राउंड में भी, ताकि किसी भी प्रकार का छोटे से लेकर छोटा तक कचरा किसी आगुन तक के बच्चे के या विद्यालय के कार्मिकों के सामने नहीं है। विकास क्या क्या हुआ ये शायद आपके कैमरा लेंस अच्छी तरह से देख पाएंगे कि भाई विद्यालय कैसा है, कैसे करवाया। इसके लिए गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमने एक आम सभा रखी थी, उनको हमारी बातें बताई और जो हमारी आवश्यकताएं थी बच्चों की, विद्यालय की सारी उन आवश्यकताओं को उनके सामने रखा गया था। तो प्रत्येक घर से, गांव के प्रत्येक घर से हमें आर्थिक सहयोग अपनी क्षमता के अनुसार मिला। परिणाम ये हुआ कि ये जो कारवां धीरे धीरे चल रहा था वो इस गांव से बाहर निकलकर इस गांव के जो पुराने लोग थे जो बिजनेस के पर्पज से राज्य से बाहर और एब्रोड चले गए थे उन वहां तक पहुंची और उन लोगों का बाहर से भी हमें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिला और परिणाम स्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले के अंदर लगभग आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं जो एक विद्यालय के अंदर एक छात्र के पास होनी चाहिए। पीएम श्री का मतलब भी प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया है। ऐसे विद्यालय जिनके अंदर बच्चा पढ़कर उच्चतम स्तर का नागरिक बन सके, तो उसके लिए बच्चों को हर तरह की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पीएम श्री स्कूल के बच्चों को मिलेगी, जिसमें शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही। शिक्षा में ये है कि बच्चों को व्यवसाय शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चों की जो अपने यहाँ स्ट्रीम चलती है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, वो तीनों स्ट्रीम्स भविष्य के अंदर पीएम श्री स्कूल में होगी और बच्चा जिस भी विषय को पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसा भी है कि वो 2 विषयों को मिलाकर भी पढ़ सकता है, तो अगर वो लागू हुई तो पीएम श्री में वो सबसे पहले होगी। इसके अलावा बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उसको मिलाया जाएगा, बैठाया जाएगा। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कैरियर काउंसलर जो होता है, जो बच्चे को बता सके कि तुम्हारे लिए कौन सा कैरियर बेस्ट है, उसकी मीटिंग बच्चों के साथ होती है। हेल्थ कैंप इसमें होता है ताकि वैसे भी अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या आगे नहीं बढ़ेगा, तो हेल्थ कैंप भी इसमें हर साल बच्चों का होता है जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर है और उसमें विशेष तौर से मनोचिकित्सक को लगाया जाता है, क्योंकि आज के समय में बच्चे भी दबाव से गुजरते हैं, तनाव से गुजरते हैं। तो मनोचिकित्सक न सिर्फ हेल्थ से संबंधित बल्कि दिमागी तौर पर भी उन बच्चों को मजबूत बना सके, क्योंकि पीएम श्री स्कूल का बच्चा है वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी का भी मानना है और सब शिक्षाविदों का भी मानना है कि वो
आज की सदी का बच्चा होना चाहिए, जो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना हो या किसी भी दूसरे स्कूल के बच्चे से किसी भी मायने में पीछे ना हो। तो उसको जो भी सुविधा चाहिए, इसके अलावा बच्चों को इंडस्ट्रियल एरिया दिखाना है, बच्चों को किसी ऐसी विद्या में पारंगत करना है जो आज की आवश्यकता है। जैसे एआई अभी चल रही है, तो एआई के बारे में दूसरे स्कूल में बताए या ना बताए, पीएम3 के बच्चों को एआई के बारे में आते ही उसके बारे में बताना, और न सिर्फ बताना, उसमें पारंगत करना। तो अलग अलग विद्याएं, खेल हुआ, सांस्कृतिक जो है, भारत को जानना है, विश्व को जानना है। और बच्चे में एक तरह से, जैसा कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि बच्चे की शिक्षा वही है जिसमें उसमें संपूर्णता हो, जिसमें न सिर्फ पढ़ना लिखना हो, उसमें गुण भी हो, इसके अलावा उसमें दूसरी तरह की योग्यताएं भी हो, सारी योग्यताएं बच्चे में हो। और उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब पीएम3 के अंदर है। और इस विद्यालय में भी वो पिछले 2 सालों से सब कुछ हो रहा है, और धीरे धीरे अलग चरण के हिसाब से हर वर्ष उसमें कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें सुधार होता जा रहा है। सर मैं तो शुरुआत से यही पढ़ रहा हूँ, और शुरुआत में हमारे स्कूल में बहुत सारे कमियां थी, जो कि अब बहुत सारे सुधार हुए हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में नए कमरे बने हैं, नई शिक्षा नीति अपनाई है, और भी जैसे ग्रीनरी को लेकर हमारे स्कूल में सर ने बहुत अच्छा कार्य कराया है। और यहाँ पर बच्चों का अनुशासन भी बहुत अच्छा है। सर जो बात कहते हैं वो बात सभी बच्चे मानते हैं, और पूरे स्कूल का जो वातावरण चेंज किया है, और उस बात का श्रेय हम अपने प्रिंसिपल सर को देते हैं, क्योंकि वह दिन रात स्कूल के प्रति बहुत काम करने के लिए व्याकुल रहते हैं। वह एक मजदूर की तरह पहाड़ा लेकर हम सबके साथ काम करते हैं, और कोई शर्म शंका नहीं करते। हमारी स्कूल में बहुत बदलाव आया 2-3 सालों में, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हमारे 3 सेट नहीं था प्रार्थना के लिए, अब 3 सेट भी है। और बहुत अच्छा पार्क भी बन गया है, बच्चों के झूलने के लिए झूले भी आ गए हैं, नई लाइब्रेरी भी बन गई है, और डिजिटल लाइब्रेरी बनने की संभावना है। और नया स्पोर्ट्स रूम भी बन गया है, बहुत सारे पौधे भी आ गए हैं हमारी स्कूल में, और कमरे भी बहुत सारे बन गए हैं, और शिक्षा भी बहुत अच्छी देते हैं हमारे सर। और पढ़ाई में भी परिवर्तन हुआ है, और माहौल भी इतना अच्छा हो गया है स्कूल का कि बच्चे आने के लिए आतुर रहते हैं यहाँ पर। और प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा हो गया है। अब बस आपसे एक अपील है कि आप हमारी बात ये सरकार तक पहुंचाए कि हमारा जो खेल का मैदान है वो सही करवाए, और वो हमारी स्कूल के नाम कराए वो खेल के मैदान वाली जमीन। धन्यवाद सर। हमारे स्कूल में 2-3 साल में बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले हमारे स्कूल में कमरों की कमी थी, कक्षाएं कम थी, और अब हमारे स्कूल में बहुत सी कक्षाएं बन गई है, नई बाल वाटिकाएं बन गई है बच्चों के लिए, और टी सेट भी बन गया है बैठने के लिए, और 2-4 कमरे और बनेंगे हमारे स्कूल में, और शौचालय भी नए बन गए हैं। हमारे स्कूल में अब की बार बहुत परिवर्तन हो गया है, प्राइवेट से भी अच्छी हो गई है हमारी स्कूल बहुत अच्छी लगती है। कंप्यूटर लैब भी बन गए हैं, वहां पर हम कंप्यूटर भी सीखते हैं, हमें सर सिखाते हैं, और भी बहुत सुविधा हो गई है हमारे स्कूल में। और लाइब्रेरी भी बन गई है, वहां बहुत सारी किताबें भी हैं जिसे हम पढ़ते हैं, और नया स्पोर्ट्स रूम भी बन गया है खेलने का। इसका श्रेय हम हमारे प्रिंसिपल सर को देते हैं, उनके आने के बाद ही ये सब परिवर्तन हुआ है हमारे स्कूल में।